हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सुहृद्भ्यः विद्वद्भ्यः सादरं नमो नमः। भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया इदानीं वयं तृतीयस्कन्धस्य अष्टादशाध्याये वर्तामहे। 12 अवतारस्य प्रसंगः प्रचलति। इदानीं बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। हिरण्याक्ष दिग्विजय में निकला है। वरुण जी के पास में जाके वरुण जी को चुनौती प्रस्तुत किया। वरुण जी बड़ी चालाकी से जो है उन्होंने कह दिया कि भगवान नारायण ही तुम्हारी जो इच्छा है युद्ध की वो पूर्ण कर सकते हैं, वही तुमको बढ़िया से सुला सकते हैं, ऐसा शब्द बोला था। तो उसके आगे का प्रसंग आज हम लोग श्रवण करेंगे। कुछ जो नेटवर्क के माध्यम से इधर उधर जो श्रोताओं की संख्या गड़बड़ा रही थी, वो अचानक कल जो है सो उसमें बाढ़ आ गई। लगभग 4000 की संख्या में श्रोताओं ने कल इसका जो है सो श्रवण किया है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी प्रसन्नता हुई। असल में कई जगह कई प्रकार के व्यवधान भी रहते हैं, सब जगह पहुंचता नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी अनुराग है, प्रवृत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में है। ये बहुत बड़ी बात है। एक देशीय एक स्थानीय श्रोता इसमें नहीं है, समस्त विश्व इसमें जुटा हुआ है। लघु विश्व जो है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की कथा है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण किया जाए। यथामति मैं इसे प्रस्तुत करूँगा। अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेव महाकर्ण्य जले सभाषितं महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। जले सभाषितम तत् आकर्ण्य। जब वरुण जी ने ऐसा कहा कि नारायण जी तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तो महामनास्तद विगणय्य दुर्वदा बड़ा प्रसन्न हुआ। महामना उसके लिए आया, हिरण्याक्ष के लिए। दुर्मदा था, मैंने जिसका मर्दन करना बहुत कठिन था। विगणय्य मैंने विश्वास किया, कुबेर जी के बात पर उसने भरोसा रखा। अब पता लगाना था उसको कि कहाँ है भगवान जी इस समय, तुरंत मिलना है। तो नारद जी ने संकेत कर दिया कि ना, भगवान जी तो इस समय रसातल से पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए उधर गए हुए हैं। वो पृथ्वी को ला रहे हैं रसातल से। हरेर विदित्वा गतिमंग नारदात, नारदात गतिम हरे विदित्वा रसातलम निर्विविशे त्वरान्वितः। बस त्वरान्वितः मैंने विलंब नहीं किया, एकदम जल्दी से जो है सो रसातल में उसने भी प्रवेश किया।
ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रद्रंष्टया मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो बनगोचरो मृगः। क्या बात है, बहुत अच्छी घटना घटी। दौड़ते दौड़ते गया तो वहाँ उसको दिखाई दिया, एक दृश्य दिखाई दिया। तत्र अभिजितम धराधरम प्रोनीयमानावनिम अग्रद्रष्टया, अपने अग्रद्रष्टा में जो है पृथ्वी का धारण किए हुए और ऊपर आते हुए धराधरम अभिजितम भगवंतम तत्र ददर्श, देख लिया कि जो है पृथ्वी को लेके जो है कोई जंतु जो है आ रहा है। समझ गया कि हैं यही, लेकिन ये बराह रूप में है। ओ मुष्णंत मक्षणा स्वरुचोरुण श्रिया, लेकिन अपने कांति से जो है सो आँखों को चमत्कृत करते हुए जो है अरुण श्रिया, अरुण श्री से भगवान की शोभा है, उससे जो है उस प्रकार के भगवान को आते हुए देखा तो कहा जहास, कहा एकदम हंसा बड़ी जोर से, कहो चाहो चा बनगोचरो मृगा, कहा कि ये जो है ये जानवर, ये जंगल में दिखाई देने वाला जानवर जो है सो ये कहाँ से पानी में आ गया। जहाँ सचा हो मन गोचरो मृगा, ये जो मृगा मने जानवर के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये यहाँ कहाँ दिखाई दिया। जंगल का जो बराह जो है ये जल के बीच में कहाँ से आ गया है। ऐसा करके अट्टहास किया जो है उसने। अब क्या बोलता है, आहैन मे यज्ञ महिम विमुंचनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादित शुकराकृते। ये सुराधम, ये दुष्ट देव, आसादित शुकराकृते, ये सुअर की आकृति बनाए हो। ओ सुअर की आकृति बनाए हो। आह एनम, यहाँ आहैन में मज्ञ में कमाल कर दिए हैं। थोड़ा सा व्यास जी आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि संधि की गुत्थी बना दिए हैं। आह एनम एहि अज्ञ, आह मने बोला, एनम मने उनसे, एही मने आओ, अज्ञ बने हे मूर्ख, ये जानवर यहाँ आओ। तो आह एनम में वृद्धि कर देंगे, आहैनम हो जाएगा। एनम एही में म ए में मिलेगा, अधीनम परेड संयोज्यम, एही हो जाएगा। एही अज्ञ में इको एणसी लगा देंगे, ये यज्ञ हो जाएगा। तीन संधि एक ही साथ जो है जोड़ दिए। आहैन में यज्ञ, हे अज्ञ, हे मूर्ख, हे जानवर, इधर आओ, हमारे पास आओ। महिम विमुम च नो रसो कसाम विश्व सृजेय मर्पिता, ये पृथ्वी को छोड़ो, क्यों ले जा रहे हो। ये रसातल वासियों के लिए, हम लोगों के लिए जो है ब्रह्मा जी ने जो है अर्पिता है, ये दी गई पृथ्वी है। विश्व सृजा इयम अर्पिता, ब्रह्मा जी ने दी हुई पृथ्वी है, ये हमारी है, इसको नहीं ले जा सकते ऊपर जो है सो। न स्वस्ति यास्यसि अनया मम इक्षता, मम इक्षतः, मेरे देखते देखते मेरे सामने, न स्वस्ति यास्यसि मने कुशलता पूर्वक तुम नहीं जा पाओगे। कुशलता पूर्वक तुम मेरे देखते देखते मेरे सामने से नहीं जा पाओगे, अकुशल हो जाएगा तुम्हारा जो है सो। सुराधम आसादित शुकराकृते, हे सुराधम, हे आसादित शुकराकृति, ये न स आसादित शुकराकृति तत्संबुद्धो, हे आसादित शुकराकृते, संबोधन है। हड़काया इस तरह से जो है सो। त्वं न सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्
तम योग माया बलमल्प पौरुषम संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुरिच्छुचः। तुम हमारे शत्रुओं के शपथ नहीं ही, हमारे दुश्मनों के द्वारा जो है हमारे अकल्याण के लिए तुम जो है सो बनाए गए हो। भरण पोषण करके तुमको इतना मोटा ताजा बनाया है, हमारे शत्रुओं ने तुझे बढ़ाया किया है ना। और माया जाल से युक्त हो, बड़ी माया फैलाते हो, परोक्ष जित हो, सामने नहीं आते हो, छिप छिप के काम करते हो। माया हंति असुरान, और माया शक्ति से जो है सारे असुरों को मारते हो, ऐसा भी सुना है। तो हम योग माया बलम, तुम अपना तुम्हारा कुछ बल उल है नहीं, योग माया के बल से चलते हो। अल्प पौरुषम, तुम्हारा पौरुष तो ताकत तो बहुत अल्प है, कम है। संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुरुचित, हे मूढ़ तुझे आज लगाऊंगा ठिकाना। संस्थाप्य मने तुझे अब जो है गर्त स्थापन करूंगा, जो है सो तुमको ठिकाना लगा देंगे। सुरिच्छुचः प्रमृजे, मैंने अपने मित्रों के आंसू पूछूंगा। जो हमारे मित्र हैं, जितने लोगों को तुमने मारा है, उनके बंधु बांधव रो रहे हैं, कष्ट में हैं, उन सब के आंसू पूछूंगा, जो है सो तुझे लगाऊंगा ठिकाना। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षण्यस्मत् भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्रिशयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। क्या बात है। तो इस संस्थिति जब तुमको ठिकाना लगा देंगे, सप्तमी है, तुम्हारे ठिकाना लग जाने पर गदया, गदा से लगाऊंगा, शीर्ण शीर्षणी मैंने तुम्हारा सर जो है टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा, जो है अस्मत् भुजच्युतया, जो हमारे हाथ से जो है गदा चलेगी, तुम्हारा ठिकाना लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये च तुभ्यम बलिम हरंतो हरंती ऋषयः, बड़े देवता लोग, ऋषि लोग जो तुम्हारा जय जयकार करते हैं, तुम्हें उपहार समर्पित करते हैं। स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति, तब सब खत्म हो जाएंगे। जब नायक है उनका खत्म हो गया, अमूलाः, तो मूल रहित वृक्ष के तरह, जब जड़े नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से हो सकता है। तो सारे तुम्हें जो है जय जय करने वाले जब जो है वो खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका मूल नष्ट हो जाएगा। तुमको ऐसे ख़त्म करूँगा, जो है समझ लीजिए कितना बढ़िया जो है कैसे हड़काया होगा, लेकिन व्यास जी ने कितना बढ़िया उसको सजाया जो है। सतुद्यमानोरिदुरुक्त तोमरैर्दंष्टाग्रगां गाम् उपलक्ष्य भीतां तोदं मृषन् निरगादम्बुमध्यात् ग्रहाहत सकरेणुर्यथेव। अब भगवान जो सुन रहे हैं, एकदम चिढ़ा रहा है, गाली दे रहा है, पूरा पिड़का रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अब पृथ्वी लेके जा रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव चीज़ है, जो है सो बीच में क्रोधित हो जाएं, भिड़ जाएं, उसी समय तो पृथ्वी टूट फूट जाए, कुछ हो जाए, भगवान की चिंता उधर है। सतुद्यमानो अरिदुरुक्त तोमरई, मैंने उसके बाणी रूपी कठोर कठोर बाणों से जो है सो वो विद्ध होते हुए भी दृष्टाग्रगाम गाम उपलक्ष्य भीताम, वो देख रहे हैं कि जो है अपने दृष्टा के अग्रभाग में डरी हुई पृथ्वी है। पृथ्वी को भी पता चल रहा है कि अब कुछ खतरा होने वाला है, घबरा रही है वो, भगवान जी क्या होगा। तो उदन विमृशन निरगात, तो उन्होंने सारे गालियों का सहन कर दिया, पिड़ के नहीं, वो नाराज उराज नहीं हुए, उसको मिशन उसको देखते हुए उसको ध्यान ही नहीं दिए। निरगात अम्बु मध्यात, जल से ऊपर निकल गए सीधे, जैसे ग्राहत सकरेणुर यथेव, जैसे करेणु माने हथिनियों के साथ में हाथी जो हैं किसी ग्राह के द्वारा ललकारा जाता है सरोवर के अंदर में, समुद्र में, तो
भाग जाता है, हाथी बाहर जो है निकल जाता है बच के, उसी प्रकार जो है भगवान जी निकल गए खट से, जो है ध्यान ही नहीं दिए उस पर। क्योंकि महत्वपूर्ण काम रहेगा तब क्रोध को नियंत्रित करना जरूरी है। ये इसमें शिक्षा आई कि क्रोध का अवसर भी आएगा तो जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना ही नुकसान हो जाएगा फिर। तम निश्चरं तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः करालद्रंष्टो शनिनिस्वनो ब्रवीत गतगृहं किं त्वसतां विगर्हितं। तो देखा कि इतना भड़काए, इतना बोले, सुन ही नहीं रहा है। तम निश्चरं तम, वो तो निकलता जा रहा है ऊपर है, सलिलात मैंने जल से, अनुद्रुतो मैंने पीछे पीछे दौड़ा, हिरण्यकेशो मैंने हिरण्याक्ष जो है, द्विरदम यथा झषः, जैसे वो हाथी भगा था तो हाथी के पीछे जो है सो मकर भी दौड़ता है ना, उसी तरह जो है सो दौड़ा। करालद्रंष्टो, करालद्रंष्टा वाला जो है, असनी निस्वनो मैंने वज्रपात के समान घनघोर आवाज निकाला। असनी इव निस्वनः, असनी निस्वनः मैंने वज्रपात में जैसे घनघोर आवाज होता है वैसे घनघोर कड़क करके जो है बोला, अब्रवीत बोला। गत ह्रियम किम तो सताम विगर्हितम। अरे निर्लज्ज जो है, ऐसे निर्लज्ज जो असत लोग हैं उनके लिए क्या निंदनीय कार्य होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ भी कर सकते। कोई गरियाता रहे, सम्मान है नहीं, अपना चल देंगे चुपचाप जो है। स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो ललकार सुन के आके खड़ा हो जाएगा जो है। लेकिन ये असत लोग हैं, इनको गाली फाली देने से भी कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तुम तो एकदम निर्लज्ज जो है, बेहया बोलते हैं उसको, बेहया निकल गए तुम। इतना गाली दे रहे हैं करके, दांत चियार के दांत बना के निकल जा रहे हैं ऊपर जो है, चिल्ला के बोला, चिढ़ाया फिर से। भगवान जी की दृष्टि दूसरी तरफ है, उधर जो है। सगाम मुदस्तात् सलिलस्य गोचरे भिन्नस्य तस्या मदधात् स्वसत्वम अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनै रापूर्यमाणो विबुधै पश्यतो रे। तो भगवान जी ऊपर आए, उसके बाद पृथ्वी माता को जो है बैठाए, ठीक से जो है व्यवस्थित किया। बैठाना पड़ेगा ना, बैठाया और अपनी शक्ति का आधान किया। इस प्रकार उसमें शक्ति का आधान किया कि जो है अब पृथ्वी वहाँ से डूबे उबे नहीं, जल में जो है स्थिर कर दिया पृथ्वी जी को। गाम उदस्तात् सलिलस्य गोचरे भिन्नस्य, माने सबके सामने ही जो है उसको जो है रख दिया। और तस्याम गोचर रूप में, तस्याम अधस्तात् अदधात स्वसत्वम, अपना सामर्थ्य उसमें तत्व डाल दिया, भगवत्ता भगवत शक्ति का आधान कर दिया। पृथ्वी कुछ नहीं होगी, तभी से पृथ्वी ठीक ठाक से चल रही है। इतने जो है सो अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनै, जब भगवान जी पृथ्वी को व्यवस्थित करके सेट कर रहे थे, रख रहे थे, तो ब्रह्मा जी वगैरह सब देख रहे थे। उसी समय उन्होंने स्तुति किया, पुष्प की वर्षा की। आपूर्यमाणो विबुधै पश्यतो रे, अरे हे पश्यतः, बने वो देख रहा था, हिरण्याक्ष देख रहा था कि ये क्या करने लगा जो है। इसमें पृथ्वी के सेट किए, सारे देवता लोग पुष्प बरसाए जो है, एक घटना करिए, पृथ्वी की सेटिंग कर दिए, अब खाली हुए। परानुशक्तम तपनीयोरुकल्पम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंसं मर्माण्यभीक्षं प्रतुदंतं दुरुक्तैः प्रचंडमन्युः प्रहसस्तं बभाषे। अब उससे भगवान जी बोले, वो कैसा है? परानुशक्तम माने एकदम पीछे पड़ा हुआ है, अनुशक्त है। तपनीयोरुकल्पम माने एकदम तपाए हुए सुवर्ण के समान जो है सो कमनीय वर्ण है, भगवत पार्षद है, कोई साधारण तो है नहीं।
महागदम मने महागदा लिया हुआ है, कांचन चित्र सुवर्णमय चित्र विचित्र का जो है दमसम मने वो कवच पहना हुआ है, दमसम मने कवच। मर्माण्य भीक्षणम प्रतुदंतम मर्म भेदी अभीक्षणम मने निरंतरम, मर्म भेदन कर रहा है, प्रतुदंतम तोदन कर रहा है, दुरुक्ते ही खराब खराब वचनों से, प्रचंड मन्यु भगवानों को भी थोड़ा सा लीला में क्रोध करना पड़ा। प्रचंड मन्यु यशसा प्रचंड मन्यु, बराह भगवान थोड़ा सा जो है जैसा है वैसे के लिए तो वैसे ही बनना पड़ेगा, लेकिन क्रोध आने पर भी मुस्कान कभी भगवान छोड़ते नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। प्रहसस्तंभ भाषे, मुस्कान के साथ में बराह भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान उवाच, बोले बराह भगवान की जय। सत्यम वयं भो वनगोचरा मृगायुष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गृह्णन्त्य भद्र। सही सही बोल रहे हो, ठीक है बोला तुमने। सत्यम वयं भो वनगोचरा मृगा, हम लोग हैं वनगोचर मृग हैं, हम लोग जानवरें हैं जंगल के, लेकिन हम लोग जानवर हैं तो शिकार करते हैं जंगल में। युष्मद् विधान ग्राम सिंहान मृगये, अब उधर बहुवचन इधर एक वचन, ये आर्षभ प्रयोग है। ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह का अर्थ मैं बताया था कल जो है सो कुकुर, तो तुम्हारे जैसे कुत्तों को ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं शिकार जो है सो। हम लोग जानवरें हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे युष्मद् विधान ग्राम सिंहान मृगये अन्वेषये, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनम तव गृह्णन्त्य भद्र। हे अभद्र, हे अकल्याणकारी, मृत्युपाश से ग्रस्त व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति क्या क्या उलट पुलट बोलता है, उसकी बात पर धीर वीर लोग ध्यान नहीं दिया करते हैं। हम तो जान ही रहे हैं कि तुम्हारा आ गया समय, तो मरते मरते कुछ बोल रहे हो। मरने वाले आदमी के द्वारा बोले गए बातों पर धीर पुरुष उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जाने ही वाले हो, थोड़ी देर में बोल लो जितना बोलना है, वो क्या करना है, रहते यहाँ तो कुछ देखा जाता। न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनम तव गृह्णन्ति अभद्र। एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतह्रियो गदया द्रावितास्ते, तिष्ठामहे थापि कथंचिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। कुछ भगवान जी व्यंग्य बोले बढ़िया, कहा कि ये रसातल से हम लोग, रसातल का न्यास जो है, हम जो है न्यास हरा हैं, वहीं से न्यास रूप में इसको लाए हैं। न्यास कहते हैं उसको कि दूसरे की वस्तु ला के रखी जाए फिर उसको लौटाना पड़े, उसी का नाम है न्यास। रसों कसाम मने रसातल वासियों का न्यास हो गया, क्योंकि पहुंच गई थी वहीं, वहाँ के लोग प्रसन्न रहे होंगे कि पृथ्वी आ गई तो अब हम लोग यहाँ आनंद मनाएंगे। फिर गई तो जो वस्तु अपने पास में आ गई लोग उसको अपना ही समझते हैं। तो अब तुमने फिर जब वहाँ से ला रहे थे तो तुमने जो है दौड़ाया पीछे से, द्रावितास्ते, तुमने जो है पिड़काया, चिढ़ाया, गाली दिया। गतह्रियो, तो हम लोग तो लज्जा उज्जा छोड़ के काम कर रहे थे, उस समय शर्माते, तुम्हारी गाली सुनते तो फिर पृथ्वी फेंक के भिड़ने लगते तुमसे जो है सो। तुम गदा लेके दौड़ाए और किसी तरह अब ले आके व्यवस्थित किए हैं। तिष्ठाम है, बस तुम्हारे सामने खड़े हैं, बस अब तो बस समझो इतना ही है। कथनचित आजऊ,
अब आ जाओ, मैंने अब युद्ध में जो है किसी प्रकार तुम्हारे सामने खड़े हो गए हैं, बस इतना है। अब खड़ा रहना ही है, क्या करें, कहाँ जाएंगे, अब कहीं भगने की जगह भी नहीं है। इतना सामर्थ्यशाली हो कि जो है त्रिलोक में कहीं भी तुम पहुँच जाए हुए। बलिना उत्पाद्य बैरम को यामो, जब बलवान व्यक्ति से बैर उत्पादन किया जाए, दुश्मनी की जाए, तो फिर भगने का स्थान कहाँ रहता है, वो तो कहीं से भी खोज के निकालेगा। तगड़े आदमी से बैर करना तो बड़ा भारी महंगा पड़ता है, तो काफ़ी महंगा पड़ा। तो भगने की अपेक्षा हम सोचे कि अब तुम्हारे सामने खड़े तो रहें किसी तरह जो है सो, बस यही है, ऐसा भगवान ने कहा। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुह संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रु स्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। क्या बात है, उसकी मन की बात भगवान ने कह दी। तुम तो पैदलों के सरदार हो, पद्रथानां सभ्य किल यूथपाधिपो, मने पद्रथानाम मने जो पदाती हैं, पैदल चलने वाले, उनके यूथप का तुम अधिपति हो। घटस्वनो अस्वस्थये आशु अनुहा, आशु अनुहा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आशु है, अनुहा है। अनुहा मने अब संदेह छोड़ो, उहा उहा चिंतन मनन उहा पोह छोड़ करके, आशु मने बहुत जल्दी ही, न अस्वस्थय घटस्व मने हमारे अकल्याण के लिए लग जाओ। घटस्व मने प्रवृत्त हो जाओ, तत्काल जो है हमारा जो भी अकल्याण कर सकते हो उसमें तुम लग जाओ। उधेड़ बुन ज़्यादा मत करो, ऐसा बोलना, उधेड़ बुन बोलना पड़ेगा। आशु अनुहा संस्थाप्य चासमान, हम लोगों को ठिकाना लगा दो, हमारे सहित सभी देवताओं को लगा दो, जैसा ठिकाना लगाएंगे बोल रहे हैं वैसे लगा दो। प्रमिजा श्रुस्व का नाम, अपने लोगों के आंसू पोंछो, सबको सांत्वना दे दो। यह स्वम प्रतिज्ञाम नाति पिपर्ति असभ्य, नाति पिपर्ति असभ्य, पिपर्त्यसभ्य इको यणचि से यण, जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करे वो समझ लीजिए वही असभ्य है, अनसिविलाइज्ड वही है, असभ्य वही है जो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करे, जो वादा करके वादा न निभाए वही असभ्य होता है। तुमने वादा कर ही लिया है, अपने वादा पूरा कर लो। बोलिए बड़ा भगवान की जय। मैत्रेय उवाच सोदीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चरुषा वृषम आजहारोल्बणम क्रोधम क्रीड्यमानो हिराडिव। जब भगवान ने इस प्रकार से अधिक्षिप्त किया गया और अपमानित किया गया तो वृषम रुषा एकदम क्रोध से भर गया, समझ लीजिए इतना ताकत वाला है, बलशाली है। उल्बणम क्रोधम, बहुत घनघोर क्रोध जो है उसमें उत्पन्न हो गया। क्रीड्यमानो अहिराडिव, जैसे बहुत बड़ा सर्प जो है, चिढ़ाया हुआ सर्प फुंकारते हुए जो है नाचता है, वैसे अहिराट के समान नाचने कूदने लगा जो है क्रोधित होकर के। सृजन न मर्षितः श्वासान मन्यु प्रज्वलितेन्द्रिय आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यनधरम। सृजन अमर्षितः, क्रोध से युक्त होकर के लंबा लंबा श्वास छोड़ते हुए, मन्यु प्रचलितेन्द्रिय, क्रोध से जो सारे उसके इंद्रियां जो है सो फड़फड़ा रहे थे। तुरंत भगवान के पास में आया, तरसा मने बेगेन दैत्य गदया हरिम अभ्यानत, गदा लेकर के सीधे भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अबंचयत तिरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। तो गदा ऐसा छोड़ा तो जो है भगवान ने भी जो है उरसी मने छाती में ताक करके छोड़ा था, सीधे निशाना बना करके। विशिष्टम, छोड़ा हुआ जो गदा था,
अबंचय तिरश्चीनो, भगवान ने पेतरा बना के खट से जो है तिरछा होकर के जहाँ से गदा आ रहा था उससे भगवान जो है ऐसे जो है मुद्रा बदल दिए, उधर हो गए। योगारूढ़ा इवांतकम, गदा चली गई उधर। जैसे योगारूढ़ व्यक्ति जो है सो यमराज को छका देते हैं। योगारूढ़ा अंतकम इव लिखा है ना, अंतकम यमराजम इव योगारूढ़ा जन इव। योग में आरूढ़ है, सुषुम्ना में स्थित है, एकदम समाधि में स्थित है, तो यमराज भी चक्कर में पड़ जाते हैं, अब कहाँ से इसका प्राण ले लें। उसी प्रकार उन्होंने छका दिया, उसका गदा व्यर्थ चला गया। पुनर्गदाम स्वामादाय भ्रामयन्तम अभीक्षणस अभ्यधावद हरि क्रुद्ध संरभ्भादष्टदच्छदम। तो फिर भगवान जो है सो पुनर्गदाम स्वाम आदाय भ्रामयन्तम, फिर अपनी गदा उठाया, गदा घुमा रहा था, अभीक्षण सा मने लगातार। संरभ्भादष्टदच्छदम मने इस युद्ध के कारण जो है क्रोधित होकर के जे अपने होंठ जो है काट रहा था क्रोध से, ऐसे हिरण्याक्ष के ऊपर हरि ही क्रुद्ध अभ्यधावत, फिर बड़ा भगवान दौड़े। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्याम भ्रुवि भ्रुवुः आजग्ने सतुताम सौम्य गदया कोविदो हनत। तो भगवान ने जा कर के उस आराती को, दुष्ट को दक्षिणस्याम भ्रुवि मने उसकी दाहिने कनपटी पर जो है, यहाँ पर जो है गदा दे मारा, कायदे से ठोका भगवान ने जो है। आजग ने मारा, लेकिन सतुताम सौम्य, हे विदुर जी कमाल है, गदया कोविदा स अहनत, खट से अपनी गदा ला करके उसने जो है उस प्रहार को रोक लिया, कनपटी बचा लिया जो है सो। वो कोविदा था, मैंने बड़ा गदा युद्ध में बड़ा निष्णात था जो है सो, उसने जो है रोक लिया, भगवान की गदा रोक लिया। बहुत बड़ी विचित्र घटना घट रही है। एवं गदाभ्याम गुरुभिभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा मन्योन्यम अभिजग्मतु। इस प्रकार गदा युद्ध से जो है जीतने की इच्छा से जो है प्रहार पर प्रहार, पैतरा पर पैतरा, उछल कूद सब मचाते हुए एक दूसरे को मारते जो है बड़ा भगवान और जो है हिरण्याक्ष का युद्ध जो है चला। अभिजग्नतु तयोस्पृधोस्तिग्म गदा हतांग, तयोस्पृधोस्तिग्म गदा हतांगयो क्षेतास्रवघ्राण विवृद्धमन्योः विचित्र मार्गांश्चरतो जिगीषया विभादिलायामिव सुस्मिढोर्मृधः। क्या बात है। तो अब युद्ध में जो है एक दूसरे पर प्रहार करते करते दोनों के शरीरों से जो है रक्त प्रवाह होने लगा। रक्त प्रवाह का जो गंध है, सुगंध है, वो दोनों के नाकों में जाने लगा जो। तो वो जो रक्त प्रवाह का गंध जब नाक में आया तो दोनों और गर्म आए। ये कहा क्षतास्र घ्राण विवृद्ध मन्यो हो, मन्यु मने क्रोध है, विवृद्ध मन्यु हो गया मने जो रक्त का गंध सूंघने से जो है सो। तिग्म गदा हतांगयो मने उस तीक्ष्ण गदा के जो है हत हो गए हैं अंग जिसके, ऐसे लोग जो है। विचित्र मार्गांश चरतो जिगीषया, जीतने के लिए जो है विचित्र विचित्र अपने मार्गों का अनुसरण करते हुए दोनों लड़ने लगे। व्यभात इलायामिव सुस्मिढोर्मृधः। एक लौकिक उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया है मनुष्यों को समझाने के लिए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में घुसेगा नहीं, प्यासी सोचे कि ये सब ऊपर ऊपर का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जैसे एक गाय के पीछे दो तगड़े तगड़े बैल पड़ जाएं और वो बैल जितने जोर से अपना ताकत आजमाते हैं, वो युद्ध तो बड़ा देखने लायक होता है। वो पूरी शक्ति लगा करके जो है वो दोनों बैलों का युद्ध होता है। उसी प्रकार बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। ऐसा उदाहरण दे दिया जो है
लौकिक लोगों को समझ, सब लोग देखते ही हैं इसको। तो जो है छोटे छोटे बैलों का कमाल हम लोग देखते हैं। अनुमान करिए कि बड़े बड़े बैल हों, तगड़े तगड़े, और उनका जो है गाय के संबंध में यदि युद्ध हो तब पूरी ताकत दिखाएंगे सब। ऐसे तो हल्का फुल्का लड़के छोड़ देंगे सब जो है। लेकिन सामने गाय में कंपटीशन करना पड़े, इलायाम इव, इला मने गौ, सुस्मिड़ो मने वृषभयो हो, वृद्धा मने संग्राम जैसे होता है दो बैलों का, उसी प्रकार जो है पूरी ताकत के साथ में बराह भगवान और हिरण्याक्ष लड़ने लगे। बोली बराह भगवान की जय। दैत्यस्य यज्ञ वयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागात् ऋषिभिर्भृतः स्वराट। यज्ञावयवस्य मने यज्ञ भगवान अर्थात बराह भगवान और माया गृहीत बराह तनो, जो माया के द्वारा जो है बराह तनु जिन्होंने जो है ग्रहण किया है, ऐसे भगवान। और दैत्यस्य मने हिरण्याक्ष दैत्य का पृथ्वी संबंधी द्वेष से जो विमर्दनम मने जो युद्ध जो है घनघोर जो हुआ, हे कौरव्य, हे विदुर जी, इतना घनघोर होने लगा कि दिदृक्षुरागात् ऋषिभिः वृतः स्वराट। पहले तो ब्रह्मा जी वहीं से पता लगा रहे थे ऐसा चल रहा है, देखिए घनघोरे होने लगा है, तो सारे ऋषि महर्षियों के साथ में ब्रह्मा जी खुद आ गए देखने के लिए कि क्या लीला हो रही है जी, ये भगवान जी क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी लीला जो है सो। इतना देर तो भगवान को नहीं लगना चाहिए किसी को मारने में जो है सो, वो तो एक बार में ख़त्म करते हैं। वो ये जो कौन सी लीला मचा रहे हैं उत्पात वाली, तो ब्रह्मा जी स्वयं ऋषियों के साथ में आ गए। स्वराट मने ब्रह्मा जी, ऋषिभिर्भृता आसन्न सौंडीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणिर्जगाद नारायणमादि पूरिशम। आके देखते हैं तो एकदम एक से बढ़कर एक भिड़ंत चल रहा है, कोई 19-20 कहने लायक नहीं है जो है। हिरण्याक्ष एक पैसा भी कम नहीं दिखाई दे रहा है, युद्ध निपुण है, अपेत साध्वसम, निर्भय है, कोई भय उसको नहीं है, कहीं कुछ डर और नहीं लग रहा है। सौंडी मने सौंडीरम है मने युद्ध सौंडा, अक्ष सौंडा ऐसा आता है, उसमें प्रौढ़ता प्राप्त किया है। कृत प्रतिकार महारव, सारे भगवान के प्रहारों का खटाखट प्रतिकार कर दे रहा है। महार्य विक्रमम है, आहार्य विक्रमम है, ऐसा पराक्रम है कि जिसका जो है हरण नहीं किया जा सकता है, तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता है। विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणी, देखा ब्रह्मा जी ने क्या बात है, इतना तगड़ा है ये, कैसे इसका संहार होगा, अब चिंतित हो गए वो। जगाद नारायणम आदिशुकरम, आदिशुकरम नारायणम जगादा, वो उनसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि क्या है ये, बहुत गंभीर हो गया। ब्रह्मोवाचम एसते देवानाम मंग्रिमूल, एसते देव देवानाम नहीं न है, हाँ देखिए पुस्तक में जो है देव छोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी खुशी हो गई, क्या बात। देव सीधे 2 अक्षर गायब हैं, और ये जो ऊपर का जो सर्कल चल रहा है उसने खट से बता दिया कि देव होना चाहिए। एसते देव देवानाम अंग्रिमूलम उपैसाम, हे देव, ये जो है सो जिसके साथ आप युद्ध कर रहे हैं, देवानाम अंग्रिमूलम उपैसाम, जो भगवान के आपके चरण कमल के जो सेवक हैं, आपके जो प्रपन्न भक्त हैं, और विप्राणाम जो ज्ञानी लोग हैं, सौरभेयिणाम जो गाय हैं, भूतानाम अपि अनागसाम मने जो निरपराध जो असमर्थ जो प्राणी हैं, भूत हैं, इन सभी का अगस्कृत, इनको नुकसान पहुंचाने वाला है, इनके साथ अपराध करने वाला है
भयकृत, इनको भय उत्पन्न करने वाला ये जीव है। दुष्कृत माने इनके साथ खराब करने वाला है ये। अस्मदराध बरो सुरहा, लेकिन इसको हमने वरदान दिया, तपस्या किया था लंबी जो है, वरदान तो हम ही से प्राप्त किया है। इस प्रकार का है ये, वरदान प्राप्त किया है, हमारे द्वारा वरदान इसको दिया गया है। ओहो, अन्वेषण अप्रतिरथो लोकान अत्यधिकंटक, ये तो अपने जोड़े का अन्वेषण कर रहा है कि बराबर जो है युद्ध करने का कोई जोड़ा मिले। अप्रतिरथा मने इसको बहुत दिन से कोई लड़ने भिड़ने वाला मिला ही नहीं था। लोकान अटति कंटक है, कंटक है, सारे लोकों में भ्रमण कर रहा है। ये जो है वो चीज़ है भगवान जी जिससे आप लड़ रहे हैं। मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशमसत्तमम आक्रीड बालवदेव यथासी विषमुत्थितम। तो ये जो मायावी है, ये जो दृप्त है, निरंकुश है, ये सबसे खराब है, असत्तम है। इसके साथ में है भगवान जी आप खेलिए मत, ज़्यादा क्या लीला कर आप खेल रहे हैं, यहाँ हम लोग का धक धक कर रहा है छाती, जो है पूरा संसार हिल रहा है और आप जो है एकदम लीला कर रहे हैं, बाल लीला लग रहा है। ये बच्चों की तरह मत खेलिए इसके साथ में। यथासी विषमुत्थितम, जैसे कोई भयंकर विषैला सर्प है उससे कोई खेले बहुत ज़्यादा, ये शुभ नहीं होता है। जो है खतरनाक खेल मत खेलिए, क्योंकि सारा भूमंडल जो है कंपायमान है भय से। जो है आप खेल रहे हैं, बच्चे की तरह खेल रहे हैं आप तो। न यावदेव वर्धेत स्वाम बेलाम प्राप्य दारुणः स्वाम देव माया मास्थाय नावजय्य तावज्जय्य गमच्युत। ऐसा घोरतमा संध्या लोकच्छम्पटकरी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। अधुनैषोभिजी नाम योगो मुहूर्तिको ह्यगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम आशु निस्तर दुस्तरम। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्यु मयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं नृपे मृधे हत्वा लोकानां येधि शर्मणि। कहा कि इससे मत खेलिए बालक के तरह। और न यावत एव वर्धेत स्वाम बेलाम प्राप्य दारुणः। अब ये जो भयानक जीव है, अब ऐसे जो राक्षस भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि होते हैं, वो सायंकाल में इनकी शक्ति बढ़ती है। रात्रि में जो है रात्रिंचरो रात्रिचर कर्बूरो निकषात्मज या तो धाना पुण्यजनो नैऋतो या तो रक्षसी इत्यमरा। तो ये सब रात्रिंचरा हैं। और ये जो जब तक न बढ़े स्वम बेलाम प्राप्य दारुण, अपने समय को प्राप्त करके ये दारुणम भीषणम भीमम घोरम भीमम भयानकम ये न बढ़ जाए। स्वम देव मायाम आस्था, हे देव अपने माया में स्थित हो करके तावत जय यगम अच्युता, तब तक उसके पहले ही जो है हे अच्युता, हे नारायण भगवान, हे बराहदेव, इसको उसके पहले समाप्त कर दीजिए। सायंकाल मत होने दीजिए खेलते खेलते, नहीं तो शक्ति बढ़ जाएगी इसकी, फिर समस्या कर देगा। फिर जो है सो खेलना जो है महंगा पड़ जाएगा। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया होगा, हमको लग रहा है ये पक्का है, क्योंकि सारे देवता लोग हैं, घबरा गए, सब समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी को कहे कि कुछ कहा जाए भगवान से, तो ब्रह्मा जी जो है प्रतिनिधि रूप में बता रहे हैं। ऐसा घोरतमा संध्या, ये घोरतम संध्या का समय आ गया है। उसी संध्या में इसकी उत्पत्ति हुई है। जब उत्पत्ति का समय आएगा ना, समझ लीजिए, लोक छम्बट करी प्रभु। अब छम्बट तो बड़ा लोग को मोहित करने वाली, नाश करने वाली, विनाश करने वाली, छम्बट का अर्थ वैसे ही लगाना होगा। ये नया शब्द मिला है, भागवते में मिला है, सब जगह ये छम्बट नहीं मिला। तो लोग को जो है सो विनाश करने वाली, ऐसा कुछ विद्वानों ने लिखा है छम्बट का, वही मान के चला जाए। माने ये खराब अर्थ है, इसका अर्थ है खराब अर्थ में लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये लोग छम्बट करी,
घोरतमा संध्या बेला है। हे प्रभु, उपसर्वती सर्वात्मन, वो संध्या बेला आ रही है। धीरे धीरे अब जो है हो सकता है 3-4 बजा हो, 5-6 बजे से संध्या शुरू होगी। सुराणाम जय मावह, इसीलिए जो है ये देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर जय प्राप्त करने का मतलब देवताओं की जीत होगी, तो कृपया इसका संहार करके सुराणाम जयम आवह, आप जो है देवताओं को विजय दिला दीजिए भगवान जी। अधुनैषो भिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको ह्यगात, इस समय बड़ा बढ़िया मुहूर्त भी चल रहा है। इसकी समाप्ति करने के लिए आपकी दृष्टि से अभिजीत नाम का मुहूर्त इस समय जो है शुरू हो गया है। मुहूर्त का महत्व है, ये आया है। शिवाय नस्तम सुहृदाम आशु निस्तर दुस्तरम, त्वं सुहृदाम शिवाय, सुहृदाम हितकाम्यानाम हितकांक्षिणाम मित्राणाम देवानाम शिवाय कल्याणाय, दुस्तरम आशु निस्तर, ये जो दुस्तर कार्य है इसको आप तत्काल पार कर जाइए, इसको समाप्त कर दीजिए, इसकी लीला समाप्त कर दीजिए, विलंब मत कर दीजिए। कहने का मतलब इतना जो आप खेल लिए गदा से, गदा कभी आपकी गदा छूट रही है, ये क्या लीला है भगवान जी। कभी जो है आपकी गदा विफल जा रही है, उसको मार रहे हैं तो वो जो है आपका टरका दे रहा है, वो मार रहे हैं तो आप इधर ऐसे कर रहे हैं। कभी जो है उसकी गदा से आपके शरीर से खून बह रहा है, कभी क्या कर, ऐसी लीला आप खुद करना शुरू कर देंगे तो फिर लोगों का क्या होगा संसार में। सोचेंगे अरे भगवानों ऐसे हैं, कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग फिर क्या करें। अब जो है निराधार फिर समस्या बढ़ जाएगी दुनिया में। इसीलिए भगवान का तो ऐसा है कि भगवान ने हथियार छोड़ा तो ख़त्म होना चाहिए, केवल हाथ उठाते ही ख़त्म हो, ऐसी मर्यादा आपको रखनी चाहिए ना। जो आप ऐसी लीला कर दे रहे हैं तो आपके तो भक्त लोग तो बहुत पराजित हो जाएंगे, फिर तो अशुभ तो बहुत बलवान हमेशा रहा है। तो इसीलिए आश दुस्तरम दुस्तरा, तत्काल इसको पार कर लीजिए। दिष्ट्या त्वाम विहितम मृत्यु मयमासादिता स्वयं, अब जो है ये स्वयं जो है भगवान की कृपा से, भाग्य की कृपा से जो है सो मृत्यु स्वरूप काल स्वरूप आपके पास में ये स्वयं आया भी है। ऐसा भी नहीं है कि आप खोजते खोजते इसको खोजने निकले हैं, ये स्वयं आपके सामने आया है। इतना बड़ा कुकर्मी है, स्वयं आया है। विक्रम्येनम मृधे हत्वा लोकान आधे ही शर्मणि, एनम विक्रम्य, अपना पराक्रम भगवान प्रकट करिए। एनम बधे हत्वा, इसे संग्राम में युद्ध में जो है समाप्त करके लोकान शर्मणि, आधे ही समस्त लोगों को जो है कल्याण में प्रतिष्ठित कर दीजिए। सारा संसार जो है सुकून से सांस ले, समस्त संसार ठीक से जी सके, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। और भगवत कृपा से आज तो हम लोग बहुत जल्दी ही जो है सो इस उत्सवांत में पहुंच गए। ये लघु उत्सव रहा, लघु अध्याय रहा। और कभी कभी ऐसा आराम होना भी चाहिए, क्योंकि कभी लंबे कभी छोटे अध्याय आते रहते हैं। हमने क्रम रखा है कि एक एक अध्याय की चर्चा हो। बहुत आनंद आया इन दोनों के संवाद के श्रवण से, चिंतन मनन से। बरहा भगवान और यक्ष का संवाद जो हमने संक्षिप्त ही रूप में आपके सामने उपस्थित किया, बहुत ज़्यादा व्याख्या व्याख्या उसकी नहीं की, लेकिन उतने में ही बहुत आनंदप्रद रहा, आनंद आया। इसी के साथ में ये जो अष्टादश अध्याय की परिसमाप्ति होती है, फिर अगले दिन हम लोग जो है 49 अध्याय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें विश्वास है कि उसमें जो है फिर बरहा भगवान जो है हिरण्याक्ष को मुक्ति देंगे, उसका कल्याण करेंगे। फिर आगे भी कुछ लीला चलेगी, संभवतः तो अच्छी लीला चलेगी। इसका चिंतन मनन आप लोग जो है प्रारंभ से लेकर के जितना हो चुका है आज तक, क्योंकि यहाँ हो गया अष्टादश अध्याय,
प्रथम अध्याय में जो है प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, 19, 10, 28, और उसके बाद आया अष्टादश, 28, 10, 38, फिर 39, 40, उधर से 46, 335 में 46 अध्याय जो है हम लोग कर गए। देखिए खेल खेल में भगवान की लीला है, कौन असंभव चीज़ है जो है सो। ऐसे करते करते हम लोग 100 पहुँच जाएंगे, 100 अध्याय पहुँचेंगे तो साहस बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग तो अब आगे आ गए काफ़ी जो है। कोई सज्जन कल भूटान से पूछ रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, वृद्ध व्यक्ति हैं, नियमित रूप से सुन रहे हैं भूटान से, तो कहे कि इसी तरह पूरा भागवत समाप्त होगा ना। क्या बात है, उनकी भाषा सुनिए, ध्यान दीजिए, इसी तरह पूरा समाप्त होगा ना। हमने कहा कि ये भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवत कृपा रहेगी तो ज़रूर पूरा होगा, इसी संकल्प से ये प्रारंभ किया गया है, ऐसा हमने उस भूटान के विद्वान को बताया कल जो है। इसी प्रकार सबकी अभिलाषा है कि हम सभी लोग साधना कर रहे हैं। ये छोटी मोटी साधना नहीं है कि सप्ताह दिन 7 दिन घंटी बजा के बैठ जाएं फिर सब कुछ भुला भला के। लंबी साधना, जो इतना 335 सुन लेगा समझ लीजिए वो खुदे जो है भगवानमय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष वधे अष्टादशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमः।